बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा। बचन 32। आगरा 23 सितंबर सन 1939। इंद्रियों के भोग में होशियारी और संभाल। इंद्रियों के रस लेने में बड़ी होशियारी और संभाल की जरूरत है। ऐसा काम करना चाहिए जिसमें चैतन्यता का बिखेर कम से कम हो। जरूरत और काम से बाजार में जाने और कभी कभी कुछ खेल तमाशा भी देख लेने में हर्ज नहीं है, वह और बात है। पहले के वक्त में रामलीला और कृष्ण लीला वगैरह होती थी। उनसे दिल और दिमाग को तफरीह और फरत मिल जाती थी और नीचे की जाने उतार नहीं होता था या बहुत कम होता था। किसी कदर निर्दोष मनोरंजन था। लेकिन इस वक्त में जो खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर वगैरह जारी हुए हैं, वो वृत्ति को भ्रष्ट करने वाले और नीचे ले जाने वाले हैं। बाजारों में घूमते फिरना, सैर करना, तमाशे देखना, सिनेमा और थिएटरों में जाना, गाना बजाना व नाच रंग वगैरह करना, देखना, सुनना, सब वृत्ति को नीचे ले जाते हैं और उनसे मन व इंद्रियों की नीचे घाट की मलिन ताकतें और ख्वाहिशें जागती हैं और पुष्ट होती हैं। अब इस वक्त में तो ये हाल हो गया है कि जो लड़की गाना बजाना और नाचना नहीं जानती वो गंवार समझी जाती है और उससे कोई शादी करना पसंद नहीं करता। आजकल की तालीम, लिखाना पढ़ाना, गाना बजाना, नाचना वगैरह अमूमन खुराफात से भरे हुए हैं। ऐसा लिखना पढ़ना और गाना बजाना व नाचना न सिखाने से अगर लड़की कुंवारी ही बैठी रहे तो अच्छा है, मगर ये सब खुराफात सिखाना जिससे वृत्ति नीचे जाती है और भोग रस में आसक्ति पैदा होती है और बढ़ती है, खराब है। लेकिन इसके लिए तो लोग ना आमादा हैं और ना हो सकते हैं। तो खैर क्या किया जाए, जमाने की रविश ही ऐसी है। माँ बाप को अपने बच्चों की और खासकर लड़कियों की तालीम व तरबियत के मामले में बड़ी संभाल और एहतियात रखनी चाहिए और हत्तुल इम्कान उनको बुरी बातों और ख्यालों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गाना बजाना नाचना खराब नहीं है, बशर्ते कि उसमें वृत्ति नीचे की तरफ न जाए बल्कि ऊपर को चढ़े। नटराजन के नाच से 3 लोक की रचना हुई है, मगर उसको कोई कर सकता है? सूरत नाचती हुई आई है और नाचती हुई जाएगी। यहाँ जो बाहर में गाना बजाना और नाच किया जाता है उसमें जरूर मन और इंद्रियों के भोग रस की तरफ वृत्ति का झुकाव होता है। इससे ये मतलब भी नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल वर्जित हैं। अगर ज्यादती न की जावे और मन और इंद्रियों की संभाल रखी जावे तो चंदा हर्ज नहीं है, मगर संभाल रखना बड़ा मुश्किल काम है। हर एक आदमी नहीं रख सकता। सारंगी व सितार आदि यदि राग रागनी के साथ बाकायदा बजाए जावें तो उससे दिमाग की कई बीमारियां ऐसी हैं जो अच्छी हो जाती हैं और दिमाग को बड़ी फरक और मिलती है और नींद ना आती हो तो आ जाती है। दिमाग की तरबियत के लिए या किसी मौज व मसलहत से सत्संग के अधिष्ठाता ने अगर किसी वक्त सत्संग में या किसी और जगह पर गाने बजाने के साथ बानी का पाठ कराया तो उससे ये नतीजा कभी भी नहीं निकालना चाहिए कि सत्संग में गाना बजाना रवा है या उसकी इजाजत है, और बजाय अंतर में सिमट कर पाठ करने के रोज गाना बजाना किया जाए। सत्संग के अधिष्ठाता विराजमान हों तो उनके हुक्म से और उनकी मौजूदगी में जो चाहे सो किया जाए, कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ उनकी मौजूदगी से सबके मन पर इस कदर दबाव और खिंचाव रहता है कि मन और वृत्ति नीचे नहीं उतरने पाती। वो समृद्ध पुरुष हैं, संभाल कर सकते हैं, मगर उनकी गैर मौजूदगी में गाने बजाने के साथ पाठ और सत्संग किया जाएगा तो पाठ का असली मकसद
हासिल नहीं होगा। सत्संग का फल जाता रहेगा और खुराफात बातें पैदा होने का अंदेशा है। बावजूद रोक टोक के बहुत सी जगहों में ये हाल हो गया है कि वहां गाने बजाने के बगैर पाठ और सत्संग होता ही नहीं है। अगर रोक टोक न रखी जाएगी तो बेठिकाने और बेलगाम बह जाएगा। इसी तरह सत्संग के अधिष्ठाता सत्संग कराते हैं और प्रसाद बांटते हैं या हुक्म देकर किसी से बंटवा देते हैं। अगर 10-5 आदमी इकट्ठे होकर पाठ और सत्संग करें तो ये दुरुस्त है, मगर बाद पाठ और सत्संग के संत सद्गुरु की नकल उतार कर या मन में अपने कई औरों से बड़ा गर्दान कर प्रसाद बांटना ठीक नहीं है। पर देश में यानी जहां संत सद्गुरु देह स्वरूप में विराजमान नहीं है, जब कभी प्रसाद बांटा जाएगा तो कोई ना कोई बांटेगा ही। मगर हर जगह एक मुखिया होता है और मुखिया वही शख्स होता है जिसमें परमार्थी अंग कुछ विशेष होता है। वो किसी कदर संभाल रखकर काम करेगा और करना चाहिए ताकि सत्संग में खुराफात बातें न पैदा होने पावें। मान बड़ाई से दूर रहना चाहिए। निर्मल सत्संग और सेवा का भाव बना रहना चाहिए। इतनी संभाल रखी जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है।